बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए, या अल्लाह उनके वालिदैन को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमा, आमीन सुमा आमीन। तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद घर के फटाफट काम किए थे, और काम करने के बाद मैंने सोचा चलो आज मैं ना कोई ऐसी चीज़ बनाती हूँ, क्योंकि मेरे ना ज़हन में काफ़ी दिनों से आ रहा था कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा इस तरह कपड़ों में से थोड़े थोड़े कपड़े बचे हुए थे। मैं अपने स्टिच करती हूँ खतीजा के, तो वो पड़े हुए थे। मैंने कहा चलो इससे ना आज मैं हैंड पर्स बनाती हूँ, तो वाकई ये बहुत ही अच्छा बना था। तो मैंने इसके अंदर लिपस्टिकें डाल दी हैं, इस तरह की ना चीज़ें मैंने डाल दी थी। जो चीज़ें खतीजा मेरी ना ख़राब करती रहती है, लिपस्टिकें ख़राब कर देती है। तो मैंने कहा चलो इसके अंदर ना डाल के ना, तो फिर महफूज़ कर लेती हूँ, कम से कम ये ख़राब तो ना करे। तो बस ये इस तरह की चीज़ें बना के ना, तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना जब मुझसे अच्छी चीज़ बनती है। तो वाक़ई ये बहुत ही अच्छा बना था। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम स्टिच किया था, तो इंशाल्लाह इसकी वीडियो भी ना आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, अगर मैंने दूसरा नया बनाया तो। जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो रात को मैंने ना, ये 1.5 पाव इमली है, तो मैंने रात को भिगो के रखी हुई थी। आज मैंने कहा चलो आज खट्टी मीठी सी इमली की चटनी बनाती हूँ। तो रात को मैंने ना इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल दिया था। अब इसको ना छन्नी के साथ मैं दूसरे बर्तन में ना इसके अंदर 2 गिलास पानी डाल के ना, तो इसका पल्प सारा निकाल लूँगी, और हाथों की मदद से ना इसको अच्छी तरह मसल के ना, तो इसका सारा पल्प ये देखें मैंने निकाल लिया है। तो मज़ीद उसके अंदर मैंने आधा गिलास पानी का और डाला था, ताकि उसमें से ना अच्छी तरह पल्प सारा निकल जाए। तो मैं इसी तरह निकालती हूँ जिस तरह मुझे आसानी लगती है। तो बस निकालने के बाद फिर मैंने बर्तन में डाल के ना, तो चूल्हे पर रख दिया। अब इसके अंदर जो मैं चीज़ें डालूँगी ना, मसाले वगैरह, बहुत ही आसान तरीके से ये बनती है। बहुत ही बस थोड़े से मसाले डालने होते हैं, बस बनाने का तरीका आना हो। तो यहाँ पे मैं ना आधा चम्मच ये दड़ा मिर्च, सुरख मिर्च डाल दूँगी। तो और इसके अंदर मैं थोड़ा-सा नमक डालूँगी, क्योंकि ज़्यादा नहीं डालूँगी, अगर मुझे कम लगेगा तो मैं थोड़ा-सा और डाल लूँगी। आधा चम्मच मैंने काली मिर्च डाल दी है, और थोड़ा-सा मैंने ज़ीरा डाल दिया है, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। आँच मैंने बिल्कुल हल्की नहीं रखी हुई, दरमियानी सी रखी हुई है। तो अब इसके अंदर मैंने आधा कप जो है ना शक्कर का डाल दिया है। तो क्योंकि अगर आप शक्कर नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन शक्कर का जो है ना इसका फ्लेवर इमली की चटनी में काफ़ी ज़्यादा आता है। तो ये देखें बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बहुत ही अच्छी लुक इसकी आ रही है। तो ये देखें, ना तो ये गाढ़ी है और ना ये पतली है, मुझे इसी तरह की चाहिए थी। तो ये बिल्कुल पक के तैयार हो चुकी है। अब इसको मैं अच्छी तरह ठंडी करूँगी, क्योंकि मैंने इसको ज़्यादा ठंडा करना है। तो इसको मैं सेव कर लूँगी। आप इसको महीना 2 महीने इसको सेव कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो ये बिल्कुल पक के तैयार हो चुकी है, आँच मैंने बिल्कुल बंद कर दी है। तो यहाँ पे मैंने ये वाली जूस की बोतलें थी, बच्चे इसमें बोतल वगैरह लेकर आए थे। तो ये शीशे की है, मैंने इसको अच्छी तरह धो के ना, तो इसको खुश्क कर लिया था, इसके अंदर पानी बिल्कुल खुश्क कर लिया था। तो इसके अंदर मैंने ये इमली की चटनी डाल दी है। ये 3 बोतलें बनी थी, तो बहुत ही अच्छी इमली की चटनी बनी थी। तो साथ ही मैंने कहा चलो आज मैं चने बना रही थी, तो मैंने इसमें से थोड़े से चने निकाल लिए थे। आलू मैंने उबाल के डाले हैं, इसके अंदर मैंने थोड़े से चने डाल दिए, थोड़ा-सा मैंने प्याज डाल दिया। अच्छा, प्याज को मैंने ना काट के इसके अंदर ना थोड़ा-सा नमक डाल दिया था, और हाथों की मदद से ना अच्छी तरह मसल के, तो इसको साफ़ पानी से मैंने धो लिया था, ताकि ये बिल्कुल नरम हो जाए। अभी इसके अंदर मैंने एक बड़ा आधा टमाटर डाल दिया था, उसको मैंने छिलका उतार लिया था, और 2 सब्ज़ मिर्चें डाली थी, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी, बच्चों ने खाना है तो वो फिर सब्ज़ मिर्चें उनको अच्छी नहीं लगती। और अब इसके ऊपर ना मैं इमली की चटनी डाल दूँगी। अच्छा, इसके अंदर मैंने नमक इसीलिए नहीं डाला, यानी ये जो चाट मैंने बनाई है, क्योंकि चने जब मैंने उबाले थे ना उसके अंदर भी नमक था, और प्याज को भी मैंने नमक के साथ अच्छी तरह धोया है, और इमली के अंदर भी नमक है। इसके अंदर सिर्फ मैं डालूँगी तो थोड़ा-सा मैं चाट मसाला डाल दूँगी। तो अब मेरी ये जो खट्टी मीठी सी इमली की चना चाट है, ये बिल्कुल तैयार है। अच्छा, आपने जब भी इमली लेनी है ना, ब्राउन कलर की लेनी है,
ब्लैक कलर की नहीं लेनी, क्योंकि ब्राउन कलर बहुत ही अच्छा लगता है इमली की चटनी में। तो ये बिल्कुल तैयार है। अब बच्चे आएंगे तो जल्दी जल्दी खाएंगे तो फिर उनको ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अच्छा, वो मेरी ना तारीफ़ भी करते हैं, फिर मुझे ना बड़ी खुशी होती है कि बच्चों ने खाई है और तारीफ़ भी की है। तो साथ ही मैंने हंडिया भी बना ली थी। यकीनन आज का व्लॉग आप सबको पसंद आएगा। आपके इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, मुझे बेहद खुशी होती है और मैं आप सब के लिए दुआ करती हूँ। और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।